नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। मैं हूं रुपेंद्र। अजमेर देश का पहला ऐसा शहर चुना गया है जो कच्ची बस्तियों और झुग्गी झोंपड़ियों से मुक्त शहर होगा। भारत सरकार के केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की सेंट्रल स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी ने अजमेर को पहली स्लम फ्री सिटी बनाने के लिए न सिर्फ चुना बल्कि इस योजना के लिए 3000 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है, जिसके तहत अजमेर में लगभग 83 कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। गुरुवार को इंडोर स्टेडियम में आयोजित बैठक के दौरान अजमेर शहर को स्लम फ्री बनाने के लिए अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें DFID एजेंसी के इंफ्रा एंड अर्बन एडवाइजर अभिजीत शंकर रे और रीजनल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर खतीउल्ला शेख द्वारा प्रोजेक्ट पर विस्तार से चर्चा की गई। 300 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 86 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिसमें पसंद नगर, कोटला, ईदगाह, लोहार बस्ती और अजय नगर को स्लम फ्री बनाने के लिए आवासों का निर्माण किया जाएगा। अजमेर ज़िले को जो है भारत में प्रथम जो है राज्य आवास योजना के तहत चुना गया, जिसके लिए 3000 करोड़ की सैंक्शन दी गई और जिसके तहत जो हमने अजमेर ज़िले से जो है फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने जो है 3 कच्ची बस्तियों का विकास के लिए जो हमने प्रोजेक्ट बना के भेजे थे, उन्होंने उनको सैंक्शन किया था और 86 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, जिसके तहत ही आज जो है वहाँ से राज्य आवास योजना के याशी एंड कंपनी के कंसल्टेंट जो हमारे डायरेक्टर हैं संजय गुप्ता जी, उन्होंने अपना पूरा प्रेजेंटेशन दिया और उनको जो अभिजीत शंकर दे को जो है राय को जो है उनको पूरी डिटेल बताई, ताकि जल्द से जल्द वहाँ से जो है फंड रिलीज़ होगा और इस कार्य को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा, जिसके तहत अजमेर शहर में 3 कच्ची बस्तियों का जो फर्स्ट फेज में किया गया है चयन, जिसके अंदर एक ईदगाह कच्ची बस्ती है, दूसरी नौसर कच्ची बस्ती है, तीसरी जो है लोहार बस्ती साईं बाबा मंदिर के पीछे, उसको जो है वहाँ पे जो है वहीं पर ही उनको मकान बना के दिए जाएंगे। साथ साथ वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट का जो है सारा कार्य वहाँ पर होगा। उसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर एक और भी स्कीम है कि जिन लोगों के पास घर नहीं है और जो वहाँ पर नहीं रही है, कहीं दूसरी जगह पे रह रहे हैं, उनके लिए रेंटल हाउसेस भी बनाए जाएंगे, ताकि लोग अगर जो ज़रूरतमंद है उनको रेंटल हाउस भी दिया जाए। 15 साल के लिए रेंटल हाउस दिया जाएगा। आने वाले 4 सालों में अब अजमेर ही देश का ऐसा पहला शहर होगा जो स्लम फ्री होगा। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर न सिर्फ इसका चयन कर लिया बल्कि इसे स्लम फ्री बनाने के लिए 2925 करोड़ रुपए की योजना भी मंजूर कर दी। खास बात यह है कि योजना के पहले चरण के दौरान चालू वित्तीय वर्ष में ही 300 करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए गए हैं। केंद्रीय कंपनी मामलात राज्य मंत्री सचिन पायलट के प्रयास से अजमेर का नाम उन 3 शहरों की सूची में सबसे ऊपर रखा गया है जिन्हें केंद्र सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित किया। ये जो 3000 करोड़ रुपए की योजना है, इस योजना के तहत जो प्रथम फेज में काम होगा और धीरे धीरे दूसरे वर्क भी होंगे, तो ये है जहाँ तक हमारे इस बोर्ड की एक सबसे बड़ी योजना है 3000 करोड़ रुपए की, और ये ठीक तरह से लागू होने पर अजमेर शहर, जिसको कि भारत सरकार ने प्रथम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है, तो उसको लेकर के काफ़ी एक इस शहर में जो कच्ची बस्ती उन्मूलन है उसमें काफ़ी कुछ सहायता मिलेगी। और आम लोग हैं जो कि इन झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, कच्ची बस्तियों में रहते हैं, उनको अपना जीवन यापन करने के लिए वो सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी जो उन्हें होनी चाहिए। दिल्ली के निर्माण भवन में गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित सेंट्रल स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में अजमेर का चयन किया गया। अजमेर शहर में लगभग 83 कच्ची बस्तियां और झुग्गी झोंपड़ियां बसी हुई हैं, जिनमें करीब 22,607 परिवार रहते हैं। प्रोजेक्ट की शर्तों के मुताबिक किसी भी परिवार को विस्थापित किए बिना मौजूदा जगह पर ही उसकी झुग्गी झोंपड़ी को हटाकर पक्का मकान बनाकर दिया जाएगा। उन्हें सड़क, पानी, बिजली, नाली सहित सभी मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। 83 में से 20 बस्तियों को तो चालू वित्तीय वर्ष में ही स्लम फ्री बनाने का काम शुरू करना होगा। ये अजमेर के बारे में मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि भी अजमेर के अंदर जो स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन बना है, ये भारत सरकार के अंदर जो है और पूरे कंट्री में प्रथम एक्शन प्लान है जिसको भारत सरकार ने अनुमोदन किया है। लगभग 13 स्टेट्स ने अपना प्रेजेंटेशन वहाँ दिया था स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन को लेकर के, परंतु उन सब में कमियां पाई गई। परंतु अजमेर वाला जो स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन था वो लगभग 2925 करोड़ रुपए का बना है। इसमें 50% कॉन्ट्रीब्यूशन भारत सरकार का रहेगा और 50% कॉन्ट्रीब्यूशन राज्य सरकार का रहेगा। इसमें जो लाभार्थी जिनको इसके लाभ मिलना है उनसे बहुत ही कम पैसा लिया जाएगा और केवल वो आवास निर्माण का जितना पैसा होगा उसका केवल 10% लिया जाएगा। अभी वर्तमान के अंदर अजमेर के अंदर 3 परियोजनाएं जो हैं, इसमें अतिशीघ्र जो है उनका नींव का पत्थर राज्य सरकार रखने जा रही है
वो 3 अपने जो प्रोजेक्ट हैं वो ईदगाह कच्ची बस्ती है, एक अपने साईं बाबा मंदिर के पीछे है और एक पसंत नगर है। इन तीनों कच्ची बस्तियों में लगभग 1544 के करीब आवासों का निर्माण होना है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भी इनके जो कच्ची बस्तियों में सबसे बड़ी एक समस्या ये आती है कि भी जो लाभार्थी है वो ये नहीं चाहता कि भी मैं अपनी कच्ची बस्ती से कहीं दूर जाऊं, तो इसलिए ये इनको जहां ये हैं वहीं उनको क्या है कि नए मकान बना के दिए जाएंगे, इनको कहीं विस्थापित नहीं किया जा रहा है। परंतु जो सड़कों के किनारे बैठे हैं वो तो आप सभी भी जानते हैं कि भी सड़कों के किनारे किसी का मकान बना के नहीं दिया जा सकता, तो उनके लिए उनके जो रोज़गार है उस रोज़गार की भी व्यवस्था वहीं कर दी गई है साईं बाबा मंदिर के पीछे। तो अजमेर के अंदर कुल 12 कच्ची बस्तियां प्रथम चरण में टेकअप हो गई हैं। उसके लिए लगभग 85 करोड़ का जो परियोजना है वो अनुमोदित हो गई और UIT शीघ्र ही उसके टेंडर लगाने जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद इसी सप्ताह में ही UIT उसके टेंडर लगा देगा और टेंडर लगने के पश्चात जो है इनके आवासों का जो निर्माण है, मेरा ये मानना है लगभग सितंबर या अगस्त के एंड तक ये नींव इसकी रखी जा सकेगी और इनके काम शुरू हो जाएंगे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के आगे है निर्जला एकादशी पर श्रद्धालुओं ने किया दान पुण्य।